दोस्तों एसबीआई जनरल इंश्योरेंस फॉर मोटर व्हीकल्स। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस फॉर मोटर व्हीकल्स क्या है, इसके अंदर कितनी टाइप की पॉलिसीज़ हैं, स्टैंड अलोन पॉलिसी क्या है, कंप्रीहेंसिव पॉलिसी क्या है और थर्ड पार्टी क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रैप सर्टिफाइड वीएलई हैं और आपको ये सारे क्वेश्चन डे टू डे लाइफ में आपके काम में परेशान करते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। तो बने रहें इस वीडियो में एंड तक। स्वागत है आप सबका दोस्तों एक बार फिर से मिरहा नेटवर्क्स पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी वो होती है जिसमें आपको कंप्लीट पॉलिसी पैकेज मिलता है, जिसमें फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों कवर होते हैं। ठीक है, ये पॉलिसी उस केस में की जाती है जब आपकी गाड़ी, आपकी मोटरसाइकिल या स्कूटी नई हो, जब नए और 1 साल की पॉलिसी जब रिन्यू होती है। अगर कंप्रीहेंसिव पॉलिसी और थर्ड पार्टी, जिसमें फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों एक ही टाइम पे एक्सपायर हो रहे हो, तब रिन्यू होने के टाइम आप कंप्रीहेंसिव पॉलिसी फिर से रिन्यू करवा सकते हो। ठीक है, ये 2 केस में ही होती है, या आपकी गाड़ी नई हो या तो आप 1 साल के बाद अगर थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी दोनों एक ही टाइम पे एक्सपायर हो रहे हो, उस टाइम पे आप कंप्रीहेंसिव पॉलिसी ले सकते हो। दूसरी आगे स्टैंड अलोन पॉलिसी। स्टैंड अलोन पॉलिसी उस केस में की जाती है जब आप किसी भी गाड़ी का आप इंश्योरेंस कर रहे हो, टू व्हीलर का इंश्योरेंस कर रहे हो, उसके पास ऑलरेडी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो, सिर्फ उसका फर्स्ट पार्टी एक्सपायर हुआ हो, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जब भी कोई नई गाड़ी शोरूम से निकलती थी तो उसका थर्ड पार्टी 2 से 3 साल तक का कर देते थे एडवांस में। तो उस केस में कुछ बाइक्स, मोटरसाइकिल के आपके पास जब आएंगी तो उनका ऑलरेडी थर्ड पार्टी होगा। तो करना क्या, आपको सीधा स्टैंड अलोन पॉलिसी बना देनी है उनकी, जिसपे उनका व्हीकल ऑन डैमेज कवर हो जाएगा, जिसको हम फर्स्ट पार्टी बोलते हैं, तो उनको कंप्लीट शील्ड मिल जाएगी। ठीक है, और थर्ड पार्टी उस केस में किया जाता है जब या तो कोई भी कस्टमर जब आता है तो उसको सिर्फ वही कवर चाहिए कि सिर्फ अगर उसकी गाड़ी की वजह से किसी थर्ड पार्टी का नुकसान आता है, किसी तीसरे बंदे का नुकसान आता है, तो वो चाहता है कि वो सिर्फ वही कवर हो। बाकी व्हीकल ऑन डैमेज वो खुद से कवर करना चाहता है एज पर हिज विश, बट आप उसको सजेस्ट करें कि आप कंप्लीट कवर लें। अगर फिर भी वो नहीं, तो उनकी सजेशन के हिसाब से आप उनको थर्ड पार्टी कवर दे सकते हैं। इसका प्रीमियम भी कम रहेगा और एज कम्पेयर टू कंप्रीहेंसिव एंड स्टैंड अलोन से, तो सबसे ज़्यादा प्रीमियम कंप्रीहेंसिव का रहेगा, उसके कम जो होगा स्टैंड अलोन का, तो उससे कम थर्ड पार्टी का। ठीक है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अब मैं आपको ये करके बताता हूँ। ठीक है, टू व्हीलर इंश्योरेंस थर्ड पार्टी, सबसे पहले थर्ड पार्टी है तो इसी का ही करते हैं। ठीक है, ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का जो इंश्योरेंस पोर्टल है, जो वीएलई रैप सर्टिफाइड होंगे उनके पास ये पोर्टल, इस पोर्टल का एक्सेस होगा। ठीक है जी, इसका कुछ ऐसे पोर्टल खुल के आता है। सबसे पहले आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर गाड़ी आपकी पुरानी है, पॉलिसी लैप्स हो गया और या रोल ओवर, इनमें से अगर पॉलिसी आपकी एक्सपायर हो गई मोर देन 45 डेज और 90 डेज, उस केस में आपको पॉलिसी लैप्स पॉलिसी का ऑप्शन चूज करना है। अदरवाइज अगर आपकी पॉलिसी आजकल में एक्सपायर हुई है तो उसको आपको रोल ओवर का ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, इसके बाद इधर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना किसी भी गाड़ी का। से फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर डालता हूं स्कूटी का। ठीक है, इसकी हम डिटेल, इसकी जब आप उसके रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो उसकी पूरी डिटेल फैच होंगी। साइड पे देखो टीवीएस की जुपिटर है, पेट्रोल इंजन है। ठीक, इसको हम ऑथेंटिकेट करेंगे कंटिन्यू करके। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल्स निकल आएंगी। नेक्स्ट करेंगे तो इसका ये प्रीमियम बताएगा कि कितना है, आपकी कोट्स मिल जाएंगी। ये कोई 1330 का बन रहा है इसका प्रीमियम थर्ड पार्टी। इसके अंदर 755 इसका जो है थर्ड पार्टी बॉडी इंजरी कवर होगा, और जो 375 रुपीज़ होंगे ये पर्सनल एक्सीडेंटल कवर होगा जो ऑनर ड्राइवर होगा। फॉर एग्जांपल आप स्कूटी के ऑनर हैं और आप, खुदा न खास्ता, आपकी उस स्कूटी पे कुछ हादसा हो जाता है तो पर्सनल एक्सीडेंटल कवर तब भी कवर होगा। आपकी स्कूटी अगर कोई और चला रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। जो ये पर्सनल एक्सीडेंटल कवर फॉर ऑनर ड्राइवर है, सिंपल। अगर आप ओनर हैं और आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, आपके हाथों से एक्सीडेंट होगा, ये पर्सनल एक्सीडेंटल कवर तब मिलेगा। अदरवाइज वही थर्ड पार्टी क्लेम मिलेगा, और जो अगर कोई और आपकी स्कूटी ड्राइव कर रहा है तो उसको ये क्लेम नहीं मिलेगा, और थर्ड पार्टी मिलेगा, सिर्फ पर्सनल एक्सीडेंटल कवर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड पार्टी। इसका प्रीमियम बनता है 1330 तक। अब हम दोबारा प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे और हम जाएंगे स्टैंड अलोन पॉलिसी पे। टू व्हीलर स्टैंड अलोन पॉलिसी है, इसके बाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेम ऑप्शन इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है और रोल ओवर, क्योंकि जो स्टैंड अलोन पॉलिसी ऑलरेडी ये नई गाड़ी की नहीं होती, जिनका थर्ड पार्टी होगा उन्हीं की उसके केस में ही होगी।
इधर रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर उसी स्कूटी का हम डालेंगे। इसकी इधर डिटेल्स चेक करते हैं कि अगर ठीक है डिटेल फैच होगी तो ये सबसे पहले यहाँ पे एक्टिव पॉलिसी डिटेल मांगेगा आपको, थर्ड पार्टी उसकी एक्टिव पॉलिसी डिटेल डाल के उसके हिसाब से जो प्रीवियस पॉलिसी जो आपकी लैप्स हुई है कॉम्प्रिहेंसिव और एक्टिव पॉलिसी जो थर्ड पार्टी है उसकी डिटेल्स इधर आप डालेंगे ऊपर वाली कॉलम में, और फिर प्रीवियस पॉलिसी जो आपकी एक्सपायर हुई है वो डालेंगे। उसके बाद ही आपकी ये कैलकुलेट करके प्रीमियम बताएगा। ये कुछ ऐसे करके आपने डालना है। उसके बाद जो तीसरा आ गया टू व्हीलर कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। इस केस में अगर आप शोरूम के नियरेस्ट में हैं तो आपके पास कोई नई गाड़ी का इंश्योरेंस आता है, उसमें आपको देखना इधर जो आया ऑप्शन, जब ये क्लिक करेंगे इसके अंदर 3 ऑप्शन आएंगे आपको। सबसे पहला आएगा न्यू पॉलिसी, फिर रोल ओवर, फिर लैप्स्ड। मैंने पहले भी बताया था ये नई गाड़ी का भी हम कर सकते हैं और रोल ओवर भी कर सकते हैं, मतलब जिनका पॉलिसी रिन्यू होनी है, और जिनकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है उनका भी कर सकते हैं। न्यू पॉलिसी जब हम करेंगे तो इसमें हम सिंपली कंटिन्यू विदाउट व्हीकल रजिस्ट्रेशन, क्योंकि शुरू में व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता उसके पास, तो हम इसी से चेसी नंबर के हिसाब से उनका इंश्योरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पॉलिसी रोल ओवर है, अगर इसकी पॉलिसी रिन्यू होनी है तो उसका आप रजिस्ट्रेशन नंबर इधर डालेंगे तो उसकी डिटेल फैच होगी, प्रीमियम बता देगा। अगर पॉलिसी लैप्स हो चुकी है तो उसकी डिटेल्स आपको फिलअप करके आपको एक सेल्फ इंस्पेक्शन ऐप है SBI की तरफ से, अगर मोर देन 45 डेज हो गया तो फिर आपको जो भी गाड़ी है उसकी फोटोग्राफ्स लेके SBI के पोर्टल पे आपने अपलोड कर देना। विद इन 30 या 35 मिनट्स आपको कंपनी की तरफ से अप्रूवल आ जाएगा कि इसका कितना कवर कंपनी कवर करेगी, कितना इसका प्रीमियम बनेगा, पूरी डिटेल्स, मतलब इसका इंश्योरेंस अप्रूव होगा या नहीं। कोई पुरानी ज़्यादा गाड़ी तो कभी कभी अप्रूवल कंपनी नहीं देती, ठीक है। फिर उसको थर्ड पार्टी करना पड़ता है, अदरवाइज जो गाड़ी की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए जितने भी कस्टमर होंगे उनको ये बताया करें आप हमेशा कि पॉलिसी को लैप्स नहीं होने दें, क्योंकि बहुत नुकसान होता है, ठीक है। अब रोल ओवर पॉलिसी का हम करेंगे तो उसके ऊपर क्या करेंगे, हम इधर रजिस्ट्रेशन में डालेंगे उसी स्कूटी का, इसकी कॉम्प्रिहेंसिव कितना बनता प्रीमियम, ठीक है, की डिटेल आ गई। ये कुछ ऐसा निकल के आएगा। इसके अंदर 1725 रुपीज़ इसका प्रीमियम बना, ठीक है जी। इसके अंदर 335 जो ऑन डैमेज बेसिक है जो फर्स्ट पार्टी हो गया, 755 जो हो गया थर्ड पार्टी, और 375 रुपीज़ हो गए किसके, पर्सनल एक्सटर्नल फॉर ऑनर ड्राइवर। अब इसके हिसाब से अगर आप इसकी इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू जो पड़ी है वो कितनी पड़ी, 40,000 के करीब पड़ रही है, ठीक है। तो इसका ये प्रीमियम बना 1725 रुपीज़। और इसमें ये ऑप्शन आपको और होंगे कि अगर आप पर्सनल एक्सटेंडर कवर फॉर अननेम्ड पैसेंजर, फॉर एग्जांपल आपकी स्कूटी पे कोई और भी ट्रैवल कर रहा है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए भी आप कवर लेना चाहते हैं, तो जब आप ये लेना चाहेंगे तो इस पर भी क्लिक करेंगे तो इसका आप इंश्योरेंस बताएंगे 50,000 लेना चाहिए, 1 लाख लेना चाहेंगे, या आप इसमें ऐड ऑन होता रहेगा प्रीमियम, ठीक है। फिर थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज भी लेना चाहते हैं, इसमें लिमिट लगी हुई है, ठीक है। लीगल लायबिलिटी फॉर पेड ड्राइवर्स, जो पेड ड्राइवर होंगे उनके लिए भी आप लेना चाहते हैं, अगर इनकेस कल फ्यूचर में कुछ भी होता है तो उसकी लीगल लायबिलिटी जितनी भी होंगी वो कंपनी पे करे, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन रीइंबर्समेंट होती है। उसके बाद आप इंजन गार्ड भी ले सकते हैं और टायर रिम गार्ड, सारी शील्ड्स होंगी। इसके क्या होगा कि अब सब क्लिक करेंगे तो इसका जो होगा प्रीमियम बढ़ता रहेगा, ठीक है, इसका प्रीमियम ही बढ़ता रहेगा। साइड पे भी पूरी मेनू बार में बताऊंगा कि पूरी डिटेल हमें टायर रिम गार्ड, इसको हम छोड़ते हैं तो रिकैलकुलेट करते हैं। इधर पूरा प्रीमियम साइड पे फिर से कैलकुलेट होगा। जी हाँ, देखिए आप 2209 रुपीज़, 2209 रुपीज़ प्रीमियम बढ़ गया, ठीक है। अगर सारी चीज़ें हम लेते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, तो ये ले लेने चाहिए सारे कवर, सो दैट कि कल फ्यूचर में कुछ भी हो तो ईजी वे से हैंडल हो जाए, क्योंकि जो एक्सीडेंट होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं, तो किसी के साथ भी हो सकते हैं। हम प्रे करते हैं कि किसी के साथ ये हादसा ना हो, बट अनफॉर्चुनेट अगर किसी के साथ हो जाता है तो इंश्योरेंस पूरी शील्ड देता है। हम किसी की जान तो वापस नहीं ला सकते, बट जो पीछे फैमिली छोड़ जाते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये था SBI जनरल इंश्योरेंस का 2 व्हीलर पॉलिसी पैकेज, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव हमने डिस्कस किया, थर्ड पार्टी और स्टैंड अलोन पॉलिसी। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।